नमस्कार 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 साथियों, नमस्कार। कोलिजन के लेक्चर नंबर लास्ट में सभी का स्वागत है दोस्तों। मंडे से हम रोटेशनल स्टार्ट करेंगे और कल मैं आपका लूंगा टेस्ट। प्यारे बच्चों, कल मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, ये बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन। नमस्कार नमस्कार सभी को, राघव अरोड़ा नमस्ते। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन नॉर्मल के लॉन्ग लगाते हैं दोस्तों। तो कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं दोस्तों। जैसे सपोज करो, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सपोज करो एक बॉल को हमने रिलीज कर दिया h हाइट से। एक बॉल को हमने रिलीज कर दिया दोस्तों h हाइट से। h हाइट से एक बॉल को हमने रिलीज कर दिया, और जब ये बॉल इस फ्लोर को स्ट्राइक करेगी तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है E। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है E। तो आपको ये निकालना है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉडी या बॉल आफ्टर एन कोलिजन। एन कोलिजन के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। एन कोलिजन के बाद दोस्तों इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, आपको ये निकालना है। एन कोलिजन के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों देखो, टक 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 टक। मान लो जस्ट अबव द ग्राउंड स्पीड कितनी है u। आफ्टर कोलिजन इसकी ऊपर रिबाउंड जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं v डैश या v1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? v1। अब ये बताओ, ये जो वेलोसिटी है u, ये सरफेस के साथ किस एंगल पर है? 90। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन कहां लगाते हैं दोस्तों हम? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। चलो मुझे बताओ, तुम लाइव चैट में लिखोगे व्हाट इज u1, व्हाट इज u1 जस्ट बिफोर कोलिजन, व्हाट इज u1, टेल मी व्हाट इज u1। u1 क्या है? केमिस्ट्री की नहीं होगी शायद से। u1 बताओ सारे, u1 कितना है? u1 u1 बताओ। u1 u1 है दोस्तों u। u1 है u, बिल्कुल ठीक, u जस्ट बिफोर कोलिजन स्पीड u है। अच्छा u2 बताओ। u2 जिसके साथ कोलिजन हो रहा है वो फ्लोर है, वो तो रेस्ट में है, 0। ठीक है, u2 0। और आफ्टर कोलिजन फ्लोर फिर रेस्ट में रहेगा, v2 0। हमें निकालना है v1। ये e, तो v1 क्या आ गया? माइनस EU, माइनस EU। v1 आ गया दोस्तों माइनस EU, माइनस EU। अब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि v1 की डायरेक्शन u से अपोजिट है। अगर u नीचे तो v1 का है ऊपर, अगर u नीचे तो v1 का है ऊपर। अब बताओ, हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 से कम होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये v1 u से कम आएगा? अगर e 1 से कम है तो v1 u से कम आएगा। तो अब यहां पर लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ था। लॉस कब नहीं होगा? जब कोलिजन होगी इलास्टिक, जब e 1 हो जाएगा। तो अब ये इसकी जो हाइट होगी ये उतनी हाइट पर नहीं जाएगा, अब ये कम हाइट पर जाएगा। मान लो कितनी हाइट पर गया? h1। फिर ये वापस आएगा और जस्ट अबव द ग्राउंड, अगर ये v1 स्पीड से ऊपर गया तो जस्ट अबव द ग्राउंड
इसकी स्पीड कितनी होगी v1। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सेम लेवल पर स्पीड सेम होती है काइनेमेटिक्स से, सेम लेवल पर स्पीड क्या होती है सेम। तो अगर ये v1 स्पीड से ऊपर गया तो जस्ट अबव द ग्राउंड इसकी स्पीड होगी v1 आफ्टर कोलिजन। अब दूसरी कोलिजन के बाद हम स्पीड मान लेते हैं v2, स्पीड कितनी मान लेते हैं v2। फिर से जमीन से टकराएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e, फिर से फॉर्मूला लगाएं, जमीन रेस्ट में है, v2 0। अब आफ्टर कोलिजन मैंने इस बॉल की स्पीड क्या मानी है v2, u1 क्या है यहां पर v1, और जमीन रेस्ट में है 0। फिर से ये इक्वेशन लगा दी। सेकंड कोलिजन पर v1 से v2 जब वेलोसिटी हुई, फिर से मैंने ये इक्वेशन लगा दी, जमीन रेस्ट में है तो v2 0, v1 की जगह v2, आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड v2 है, जस्ट बिफोर कोलिजन स्पीड कितनी है v1, तो u1 की जगह v1। अच्छा दोस्तों ये v1 कितना आया था, ये v1 माइनस EU, तो ये v1 कितना होगा प्लस EU, क्योंकि नीचे है, तो प्लस EU माइनस v2 E, तो v2 कितना आ गया दोस्तों माइनस ई स्क्वेयर यू, माइनस ई स्क्वेयर यू। ठीक है दोस्तों, माइनस ई स्क्वेयर यू। v2 माइनस ये बता रहा है डायरेक्शन ऊपर है, अगर u की डायरेक्शन नीचे है तो ऊपर है। तो ये बताओ दो कोलिजन के बाद स्पीड माइनस ई स्क्वेयर यू, तो तीन कोलिजन के बाद कितनी होगी दिमाग लगाओ, माइनस ई क्यूब यू, सिमेट्री है, एक कोलिजन के बाद ई यू, दो कोलिजन के बाद ई स्क्वेयर यू, तीन कोलिजन के बाद ई क्यूब यू। तो आफ्टर nth कोलिजन, व्हाट इज वेलोसिटी बताओगे, माइनस ई एन यू। तो ये आ गया स्टैंडर्ड रिजल्ट, माइनस ई एन यू, माइनस ई एन यू। आफ्टर nth कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो होगी माइनस ई एन यू। माइनस ई एन यू। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं इसको रब कर देता हूं, अगर नहीं उतारा तो बाद में उतार लेना। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकते हैं यहां पर, देखो कोलिजन इन इलास्टिक है तो लॉस होगा, सेम हाइट पे नहीं जाएगी, फिर आएगी, फिर लॉस होगा, फिर सेम हाइट पे नहीं जाएगी, फिर हाइट कम होगी। तो आफ्टर nth कोलिजन व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, आफ्टर n कोलिजन बॉल कितना ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। जैसे फर्स्ट कोलिजन के बाद कितना ऊपर गई h1, सेकंड कोलिजन यहां हुई, मान लो कितना ऊपर गई h2, इसी तरह से n कोलिजन के बाद बॉल कितना ऊपर जाएगी। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलिए दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे करना है। अब ये बताओ काइनेमेटिक्स में याद होगा, क्या मैं लिख सकता हूं u होगा √2gh, ये जो u है h हाइट से अगर रिलीज कर दें तो ये u होगा √2gh। ठीक है दोस्तों, और हमने अभी अभी सोल्व करा मैग्नीट्यूड में, v1 क्या आया था EU, ये v1, इस u के साथ रिलेशन क्या था EU, याद करो मैग्नीट्यूड में मॉडुलस में EU। ठीक है EU। अब ये बताओ, देखो टुक 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 टुक, यहां जाके स्पीड कितनी होगी 0, फिर बढ़ती 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 बढ़ती, यहां जस्ट बिफोर कोलिजन स्पीड कितनी है v1। तो क्या मैं v1 को लिख सकता हूं, v1 को कितनी हाइट से आई है बॉल h1 से, तो v1 को मैं लिख सकता हूं √2g h1, और u को क्या लिख सकते हैं, u को
ये वाली स्पीड कितनी हाइट से आई है ऊपर, h से, और ये v1 कितनी हाइट से आई है, h1 से, √2g h स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो h1 क्या आ गया, e स्क्वेयर h। तो आफ्टर वन कोलिजन हाइट आ गई ई स्क्वेयर एच, ई स्क्वेयर एच। तो दो कोलिजन के बाद हाइट पता क्या हो जाएगी, ई की पावर 4h, और एन कोलिजन के बाद हो जाएगी, सिमेट्री से लिख दो, 2 ई की पावर 2nh। तो ये आ गया स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये आ गया स्टैंडर्ड रिजल्ट। आफ्टर एन कोलिजन जो टोटल हाइट होगी वो आ जाएगी ई की पावर 2n इंटू में h। भाई v2 अपोजिट डायरेक्शन में है, मैं मानता हूं। v2 फाइंड करना है, इसलिए जिसको फाइंड करना उसके लिए साइन लगाने की जरूरत नहीं है। v2 फाइंड करना था ना, इसलिए उसके लिए साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा जो फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं, देखो टप्पा खा के टॉ 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 टॉ, फाइनली जमीन पर आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर कम टू रेस्ट। रेस्ट में आने तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब ये बताओ ये किसको पता है रेस्ट में कब आएगी, ये तो किसी को पता ही नहीं। रेस्ट में कब आएगी, कितने टप्पों के बाद रेस्ट में आएगी, एक टप्पा, फिर दो टप्पा, फिर तीन टप्पा, चार टप्पा, पांच टप्पा, छह टप्पा, सात टप्पा, आठ टप्पा, नौ टप्पा, 10 टप्पा। तो हम ये मान के चलेंगे इन्फानाइट टप्पों के बाद, इन्फानाइट कोलिजन के बाद बॉडी रेस्ट में आएगी। तो ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो टोटल डिस्टेंस ध्यान से देखना, पहली कोलिजन होने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h। दूसरी कोलिजन तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, h1 प्लस h1, 2h1। फिर जब तीसरी कोलिजन होगी h2 प्लस h2, 2h2, अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अप टू इंफिनिटी। अब ये बताओ h1 क्या निकाला है आपने, ई स्क्वेयर एच, h2 क्या निकाला है, e की पावर 4h, अप टू इंफिनिटी। क्योंकि हमें क्या पता कितने कोलिजन के बाद वो रेस्ट में आएगी, इनफाइनाइट कोलिजन के बाद मान लिया। तो क्या कॉमन आ गया, h1 प्लस, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 ई स्क्वेयर प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 6 इंफिनिटी तक। अब दोस्तों ये एक जीपी सीरीज बन गई जिसका कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, b बाय ए, और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब आप एक काम करो, e की पावर 4 को आप ई स्क्वायर से डिवाइड करो, e की पावर 4 को आप ई स्क्वायर से डिवाइड करो, ई स्क्वायर आएगा। e की पावर 6 को e4 से डिवाइड करो, ई स्क्वायर आएगा। तो कॉमन रेशियो तो हो गया ई स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म क्या होगी, ई स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आ गया। 1 माइनस ई स्क्वायर एलसीएम ले लो, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, और सोल्व करोगे, माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर h, दिस वन इज टोटल डिस्टेंस। ये आ गया टोटल डिस्टेंस। अब ये नहीं पता कि कितने टप्पों के बाद वो रेस्ट में आएगी, तो हमने मान लिया इनफाइनाइट टप्पों के बाद वो रेस्ट में आएगी।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ओ शायद से मैंने पहले रब कर दिया, कोई नहीं, बाद में उतार लेना। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं, आफ्टर एन कोलिजन या बिफोर कम टू रेस्ट, टोटल टाइम बताओ कितना होगा। बिफोर कम टू रेस्ट टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम निकालो बिफोर कम टू रेस्ट। चलिए दोस्तों देखो, यहां से लेके यहां तक का टाइम मैं मान लेता हूं टी नोट। ठीक है, अब पहली कोलिजन जब हुई, यहां से यहां तक का अगर मैं टी1 मानता हूं तो आने का भी टी1 होगा, टोटल टाइम कितना हो गया 2t1। इसी तरह से 2t2 अगली कोलिजन में, और ये कहां तक जाएगा इन्फानाइट तक, टोटल टाइम निकालना हो तो इन्फानाइट तक। अब दोस्तों याद करो, याद है कुछ, अगर हम किसी को u स्पीड ऊपर की तरफ दे दें और वो यहां जाके रेस्ट में आ जाए, तो अंडर ग्रेविटी यहां से लेके यहां तक का समय होता था u/g, u/g। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, जो t1 है यहां से लेके यहां तक का समय वो हो जाएगा v1/g, यहां से लेके यहां तक का समय v1/g। इसी तरह से ये हो जाएगा v2/g t। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना हो तो क्या होगा √2h/g, क्योंकि कितनी हाइट से रिलीज करा है h से, तो √2h/g। ठीक है, v1 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, v1 को आप लोग बताइए, v1 को लिख सकते हैं EU, v2 को लिख सकते हैं E²U, सोन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, H और U के बीच में रिलेशन निकालते हैं। U क्या है, √2hg स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सॉरी, हाँ ठीक था। U क्या था, √2hg स्क्वेयरिंग बोथ साइड, u²/2g, ये हो गया h। तो इस h की जगह u²/2g पुट कर देते हैं, u²/2g, ये गया 2EU/g, 2E²U/g सोन, u²/g को बाहर ले ले तो u/g हो जाएगा, प्लस 2u/g प्लस TEU²/g सोन। अब काइनामेटिक्स तो आना चाहिए ना थोड़ा सा पहले से। अब कॉमन क्या आ गया, u/g, अंदर बचा 1 प्लस 2e प्लस 2e² अप टू इन्फिनिटी तक। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 2e प्लस e² प्लस e³ कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब इसका सम कैसे करेंगे, कॉमन रेशियो तो e²/e, e आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है e/1 - e, सोल्व करें, 1 - e एलसीएम,
1 माइनस ई प्लस 2e यू बाई जी माइनस ई प्लस 2e 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। पर आप ध्यान से देखो यू नहीं दिया हुआ, हमें तो बस ये दिया होता है एच हाइट से रिलीज किया हुआ और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया होता। तो यू क्या है, यू √2hg। तो यू को फाइनली लिख दो √2hg। ये टोटल टाइम आ गया जब बॉल रेस्ट में आ जाएगी। जब बॉल रेस्ट में आ जाएगी। जब बॉल रेस्ट में आ जाएगी दोस्तों, ये टोटल टाइम आ गया। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सिर दुखता है यारा मैं क्या करूं। आई थिंक कि दोस्तों मेरी सिंगिंग के लिए तुम तरसते हो, बहुत अच्छी लगती है तुम्हें मेरी सिंगिंग। और इंडियन आइडल जो है दोस्तों, उसका जज होना चाहिए मुझे, क्योंकि सिंगिंग इतनी अच्छी है, मैं दूसरों को भी जज कर सकता हूँ आपकी सिंगिंग कैसी है, और मैं भी फिर ड्रा ड्रा के पॉइंट दूंगा। 7 9 है ना, इस तरह से। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन देता हूं, बहुत आसान सा, बिल्कुल प्याला सा। ठीक है, 4 बॉल है, चारों का मास सेम है, ऑल आर आइडेंटिकल। ये रेस्ट में है, 1 2 3 4, ये भी रेस्ट में है, ऑल आर आइडेंटिकल। ये यू स्पीड से दौड़ रही है, कोलिजन इन इलास्टिक है। कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक, कोलिजन इन इलास्टिक है। तो बताओ इस बॉल की स्पीड कितनी होगी, फोर्थ बॉल की स्पीड बताओ कितनी होगी, और रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ है, रेस्टिट्यूशन कितना दिया हुआ है, ई। ठीक है दोस्तों, रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ है, हमें इसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, ये मैं करवा देता हूं, इससे अगला क्वेश्चन ना तुम करके दिखाना, मिलता जुलता क्वेश्चन दूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले ये इससे भिड़ेगा, आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं ये V1 से और ये V2 से। एक तो रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन बना लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो हो जाएगी V2 माइनस V1, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या, U माइनस 0। तो V2 माइनस V1 आ गया EU। एक मोमेंटम कंजर्वेशन की बना लेते हैं, MU प्लस 0 MV1 प्लस MV2, U इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं V1 प्लस V2, जोड़ दें इन दोनों को, एड 1 एंड 2, एड 1 एंड 2, एक और 2 को जोड़ दें, तो V1 प्लस V2, उधर से V2 माइनस V1, U प्लस EU, V2 आ गया, U1 प्लस E अपॉन में 2, ये V2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से V1 हम पहले निकाल चुके हो, मैं निकलवा चुका हूं, वो आया था U1 माइनस E अपॉन में 2, ये V1 आया था। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो कौन ज्यादा है, V1 या V2। V2 ज्यादा है, क्योंकि यहां है 1 प्लस E और यहां है 1 माइनस E। तो आफ्टर कोलिजन, जब इन दोनों की कोलिजन होगी,
तो इसके पास स्पीड ज्यादा होगी, इसके पास स्पीड कम होगी, पीछे रह जाएगा। अब ये इससे जाके कोलाइड करेगा, सिंपल सी बात है। अब ये इससे जाके क्या करेगा, कोलाइड। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, अब फिर देखिए बहुत ध्यान से। अब ये जो सेकंड है इसके पास स्पीड कितनी होगी, u1 प्लस ई अपॉन में 2 इसके पास, और ये तो पीछे रह जाएगा, स्पीड कम है। अब ये इससे जाके कोलाइड करेगा, ये रेस्ट पे है। ठीक है, अब आफ्टर कोलिजन मैं मान लेता हूं इसकी स्पीड होगी v1 और इसकी स्पीड होगी v2। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये v2 निकालनी है, मतलब थर्ड ब्लॉक की स्पीड निकालनी है। इसके पास तो स्पीड होगी 1 प्लस ई अपॉन 2u, निकाल ली। अब ये इससे जाके कोलाइड करेगा, ये रेस्ट में है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फिर से कितना है, e। तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की लगा देते हैं, m इंटू यू 1 प्लस ई बाय 2 mv1 प्लस mv2। ठीक है, v1 प्लस v2 कितना आ गया, u1 प्लस ई अपॉन में 2, ये आ गया। एक लगा देते हैं रेस्टिट्यूशन की, इन दोनों के बीच में रेस्टिट्यूशन की देखना क्या लगेगी, ई v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। u1 कितना है, u1 प्लस ई बाय 2, इसको उधर ले जाए, ई यू 1 प्लस ई बाय 2 v2 माइनस v1। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे जब इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, ई यू 1 प्लस ई बाय 2 यू 1 प्लस ई बाय 2, और इधर जोड़ेंगे तो माइनस वी वन प्लस वी वन चला जाएगा, इधर आ जाएगा 2v2। ठीक है, कॉमन क्या आ गया, u1 प्लस ई बाय 2, अंदर क्या बच गया, e प्लस 1, और ये 2 को नीचे ले आए, ये v2। तो ध्यान से देखना v2 क्या आ रहा है, v2 बिल्कुल ध्यान से देखना, v2 ये आ गया, u1 प्लस ई बाय 2 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो, 1 प्लस ई बाय 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ध्यान से देखो। ठीक है, और ये किसकी स्पीड आ गई, इसकी स्पीड, थर्ड बॉडी की। अगर इसकी स्पीड u है और इनके बीच में रेस्टिट्यूशन e है, फिर इसके पास स्पीड ये होगी, फिर इनके बीच में रेस्टिट्यूशन e है, फिर इसके पास स्पीड ये होगी। ठीक है, उसी तरह से ना इसके पास पता कितनी स्पीड हो जाएगी, देखो, अब थोड़ा सा दिमाग वैसे ही लगा लो। देखो, इसके पास स्पीड u, तो इसके पास कितनी, u1 प्लस ई बाय 2, और इसके पास कितनी होगी, u1 प्लस ई का होल स्क्वायर बाय 2। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इसके पास कितनी होनी चाहिए फिर जब ये इससे कोलाइड करेगा, u 1 प्लस ई बाय 2 का क्यूब। अगर यहां 1 प्लस ई बाई 2 की पावर 1 है और यहां 1 प्लस ई बाई 2 की पावर 2 है, तो जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगी तो इसके पास स्पीड होगी 1 प्लस ई बाई 2 की पावर 3। वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अब ये दिखने में कई बार मुश्किल क्वेश्चन होता है, पर मुझे लगता है तुम इसकी धज्जियां उड़ा दोगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। There are n simple pendulums. n simple pendulums. n bodies हैं टोटल, ये n बॉल मान लो, n बॉल। इधर से
ये टोटल n बॉल है, ठीक है। ऑल कोलिजन आर इन इलास्टिक, और सभी कोलिजन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है E। मैंने कहा n बॉल है, इसको u स्पीड दे दी हमने, ये इससे कोलाइड करेगा, ये सारे रेस्ट में है, अभी ये सारे रेस्ट में है, बस फर्स्ट वाले को u स्पीड दे दी, n बॉल है। तो जो nth बॉल है ना, उसके पास स्पीड कितनी होगी आफ्टर कोलिजन, बताओ। फर्स्ट वाली को u स्पीड दी, ये इससे कोलाइड करेगा, फिर ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, n बॉल है, तो nth वाले के पास स्पीड बताओ कितनी होगी। तो हार्दिक खत्री ने कहा है u 1 प्लस ई बाय 2 की पावर, चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, पावर n माइनस 1 लिखूं या n लिखूं, n माइनस 1 लिखूं या n लिखूं। हाँ n माइनस 1, क्या बात है, बहुत बढ़िया, n माइनस 1, ये हुई ना बात। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये फोर्थ था और यहाँ पावर क्या थी 3, तो ये nth है, तो यहाँ पावर क्या होनी चाहिए n माइनस 1, एक पावर कम चलनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ इसको यू स्पीड दी थी, सभी रेस्ट में थे, ये इससे कोलाइड करा, टक 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 टक, इसकी स्पीड निकालनी थी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस दिखने मुश्किल होते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग बहुत आसान होते हैं, मुझे तो सारे आसान लगते हैं, ठीक है। ज्यादा हाई फाई टीचर तो मैं हूं नहीं, सच बताऊं, आईआईटी बाईटी का मैं कोई टीचर नहीं हूं, पर सर्कुलर मोशन में मैं पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा हूं। हिंदुस्तान में कोई भी मास्टर अगर मुझसे अच्छा सर्कुलर मोशन पढ़ा सकता है तो पढ़ा के दिखाए, पूरे हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, ठीक है। लास्ट कोलिजन है ओब्लिक कोलिजन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर स्कूल में थोड़ा बहुत इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन, देखिए ओब्लिक कोलिजन कैसी कोलिजन है, देखिए एक की स्पीड है u1 बिफोर कोलिजन, एक की स्पीड है u2 बिफोर कोलिजन, सॉरी इसकी u1 है, इसकी है u2, m1 मास है, सॉरी m2 मास है, इसका मास है m1। ध्यान से देखो दोस्तों, इसके सेंटर ऑफ मास से जो लाइन जाएगी, ओब्लिक कोलिजन है, 2 डायमेंशनल कोलिजन, देखो इसके सेंटर ऑफ मास से ये लाइन जाएगी, इसके सेंटर ऑफ मास से ये लाइन जाएगी, लाइन सेम नहीं है। अब जब इनकी कोलिजन होगी, m1 m2, तो लाइन अलग अलग थी, तो हुआ क्या आफ्टर कोलिजन, अब m2 ऐसे चला गया v2 स्पीड से θ2 एंगल पर, इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ, और m1 ऐसे चला गया v1 स्पीड से θ1 एंगल पर, θ1 एंगल पर। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम नहीं है, लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम नहीं है,
पहले तो दोनों सेम लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे थे ऐसा लग रहा है, उसके बाद एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट आर डिफरेंट, ठीक है। और कोलिजन मान लेते हैं इलास्टिक, कोलिजन मान लेते हैं इलास्टिक। अब एक काम करो, इस V2 को तोड़ो, इस V2 के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा V2 cos थीटा 2, इधर आएगा V2 sin थीटा 2। इस V1 को भी तोड़ो, इधर आएगा V1 cos थीटा 1 और इधर आएगा V1 sin थीटा 1। अब दोस्तों एक्स एक्सिस के लॉन्ग दो इक्वेशन बनानी है मोमेंटम कंजर्वेशन की। एक तो बना दो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1u1 प्लस m2u2, इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और फाइनल मोमेंटम कितना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, m2 v2 cos थीटा 2 m1 v1 cos थीटा 1। ठीक है दोस्तों, एक इक्वेशन तो बना दो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक इक्वेशन बना दो वाई एक्सिस के लॉन्ग। वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम कितना है ही नहीं, 0। फाइनल कितना है ऊपर पॉजिटिव मान ले, m2 v2 sin थीटा 2 और नीचे वाला मान लेते हैं नेगेटिव। डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है, m1 v1 sin थीटा 1। ये फाइनल मोमेंटम हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग और इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना है, 0। ठीक है, और कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितनी है टोटल, हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m2u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। तो नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन दूंगा छोटा सा, वो क्वेश्चन कर दो, उसके बाद कोलिजन तुम्हारा खत्म, मेरी तरफ से कोलिजन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, दी एंड। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना डोले, होले सोले डोले, होले डोले सोले। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करके दिखाओ। दो आइडेंटिकल बॉल है, ये यू स्पीड से आ रही है, ये रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन एक चली गई 60 डिग्री एंगल पर, मान लेते हैं v1 स्पीड से, तो दूसरी बताओ कितनी स्पीड से जाएगी और किस एंगल पर जाएगी। दूसरी बताओ किस एंगल पर जाएगी और कितनी स्पीड से जाएगी, और कोलिजन है इलास्टिक। इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, एक v1 स्पीड से गई एक v2 स्पीड से गई, ये थीटा 2 एंगल पर 60 डिग्री एंगल पर। जल्दी से v2 और थीटा 2 निकालो और v1 भी, v1 भी निकालो। ओ चलो मैं भी करता हूं तुम्हारे साथ साथ। मोमेंटम कंजर्व कर दें, mu उसका इधर कंपोनेंट ले लें, mv1 cos 60 mv2 cos थीटा 2। u 10 मान ले, u को 10 मान लो, 10 v1/2 v2 cos थीटा 2। तो कितने वेरिएबल है, 3।
v1 भी, v2 भी, थीटा 2 भी। चलिए एक बना लेते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग। इनिशियल मोमेंटम 0, ऊपर कितना हो जाएगा एम वी वन साइन 60 और नीचे कितना हो जाएगा एम वी टू साइन थीटा 2। ठीक है ठीक है ठीक है, एम से एम गया, v2 साइन थीटा 2 क्या आ गया साइन 60। ठीक है, इसमें भी कितने वेरिएबल हैं 3, और एक बना लो काइनेटिक एनर्जी वाली, हाफ एम 10 का होल स्क्वायर, हाफ एम v1 का होल स्क्वायर, हाफ एम v2 का होल स्क्वायर, हाफ 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 गया, एम 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 गया, 100 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, क्या काम कर सकते हैं, वैसे तो 3 इक्वेशन आ गई, खुद सोल्व कर लेना। एक ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, तीनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आंसर जरूर आएगा। कैसे सोल्व करेंगे बताऊं? बता दो सर, बता दो। इसको इधर ले जाएं, 10 माइनस वी1 बाई 2 v2 कोस थीटा बाय 2, ये हो गया। अब इसको और इसको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, 10 माइनस वी1 बाई 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा v1 साइन 60 का होल स्क्वायर। और इसको स्क्वायर करके इसके साथ स्क्वायर करके ऐड करोगे तो v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सबका मालिक एक है। अब इस v2 स्क्वायर को यहां पुट कर दो, करें पुट, v2 स्क्वायर को यहां पुट कर दो, v1 स्क्वायर 10 माइनस v1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस v1 साइन 60 का होल स्क्वायर 100, यहां से v1 आ जाएगा और यहां से v1 आ गया, तो फिर दो इक्वेशन हो रहा है v2 और थीटा 2 निकाल लेना। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं ना ही कंपटीशन में आजकल आते हैं, मैं आपको सच बताऊं आते नहीं है, पर वही बात है फिर बच्चों को ये ना लगे कि मैंने ओब्लिक कोलिजन नहीं पढ़ाया, 2 डायमेंशनल कोलिजन नहीं पढ़ाया। तो बाय प्यारे विद्यार्थियों खुद सोल्व करना है, कैलकुलेशन लंबी है, मैंने काम था कॉन्सेप्ट सिखाना, हो सकता है आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय 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 बाय। आज कोलिजन कंप्लीट हो गया, कल आपका 6 बजे टेस्ट है वर्क पावर एनर्जी का। बाय।